बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1 शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले मैंने जो है वो थ्योरी क्लास में डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं ए पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और पार्ट नंबर 1 में वो कहता है आप इसमें फाइंड करें एफ ऑफ -2। बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से सवाल हैं। यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हर एक्स की जगह पे आपने -2 पुट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन एफ ऑफ -2, हर एक्स की जगह पे -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस एंड माइनस प्लस 2। 4 एंड 2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। ये आपका आंसर आ गया एफ ऑफ -2 का। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें। पार्ट नंबर 2 इसमें फाइंड करना है एफ ऑफ 0। तो क्या करेंगे सोल्यूशन, हर एक्स की जगह पे 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0। तो बेटा जवाब क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी एफ ऑफ 0 पे कोई जवाब और नहीं आया, हमारा जवाब 0 ही आया। ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 3 एफ ऑफ x -1, ठीक है। तो सॉल्यूशन हर x की जगह पे अब क्या हमने पुट करना है x -1। तो देखें एफ ऑफ x -1 इज इक्वल टू फंक्शन x का स्क्वायर माइनस x था, उसकी जगह पे क्या आ रहा है x -1, और इधर भी x -1। स्क्वायर खोल लें, सिंप्लीफाई कर लें, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो स्क्वायर खोलेंगे तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर -2x एंड माइनस x माइनस 3x प्लस 1 एंड प्लस 1 प्लस 2। ये अब आपका क्या आएगा आंसर। पार्ट नंबर 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फंक्शन वही, सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना, ब्रैकेट का मतलब है ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स। अब ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एक्स था, तो एक्स की जगह पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इधर भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर खोल लें, सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर खोलें, एक्स का स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर फिर हो जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आएगा बेटा 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 इज इक्वल टू x4 16। पहले x वाली लिख लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस का 12। तो ये बेटे आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। देखें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये कर लिया, ए पार्ट। अब इसी तरह आपके पास बी पार्ट भी है। बी में फंक्शन चेंज है। पहले हर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे -2, फिर हर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, फिर हर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे x -1, और फिर हर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये पार्ट नंबर जो बी है ये आप लोगों ने पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है और मुझे चेक करवाना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एफ ऑफ फाइंड एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई। उसको सिंप्लीफाई करना है। वेयर फंक्शन हमें उसने दिए हुए 4 किस्म के। तो हम पार्ट 1 करते हैं पहले। फाइंड एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर h। पार्ट नंबर 1 एफ ऑफ x यानी फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है 6x माइनस 9। सॉल्यूशन अब करना क्या बच्चों कि आपने हर x की जगह पे पहले a प्लस h पुट करना है, फिर हर x की जगह पे a पुट करना है, फिर उन दोनों को माइनस करना है और किस पे डिवाइड करना है h पे डिवाइड करना, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। तो देखें पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ a प्लस h
तो क्या आएगा, हर एक्स की जगह पे ए प्लस एच, 6a प्लस एच माइनस 9, सॉल्व करें 6a प्लस एच मल्टीप्लाई होगा 6h माइनस 9। फिर इसी तरह दूसरा f ऑफ a, हर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, a, 6a माइनस 9। अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, माइनस करना है, ठीक है। ये ऊपर में देख रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है, माइनस और एच पे डिवाइड। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1। इन इक्वेशन तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। वैल्यू पुट करें इसमें, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, 6a प्लस 6h माइनस 9। फिर माइनस ब्रैकेट लगा लें एक दफा, 6a एफ ऑफ ए की वैल्यू 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। सिंप्लीफाई कर लें इसको और यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बेटा, माइनस 6a एंड प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। कैंसिलेशन, 9 से 9 क्या हो रहा है, 6a से 6a भी क्या हो रहा है, कैंसिल। बाकी क्या हमारे पास बच गया, 6h ओवर h से h भी क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल। तो जवाब आ गया 6, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर जो 2 है बुक में, मैं ये दिखाता हूँ आपको, पार्ट नंबर 2 और 3 ये दोनों कंबाइन है, एक जैसे ही है, मैं ये करवा देता हूँ। पार्ट 3 इसमें आपका क्या होगा, फिर होमवर्क होगा, ठीक है। इसमें ज़रा क्यूब का फार्मूला ध्यान से खोलना, क्यूब का a प्लस बी होल का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b एंड 3a b स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। बाकी सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान है। तो मैं आपको ये अब 2 जो पार्ट हैं ये करवाता हूँ, ठीक है। तो वही सवाल है, फंक्शन चेंज हो रहा है। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, ठीक है। सोल्यूशन उसी तरीके से बेटा, हर एक्स की जगह पे क्या पहले क्या लेके आना है, a प्लस एच, साइन a प्लस एच। यहाँ फार्मूला खोलना नहीं है, बस ऐसे ही रहने दें, ठीक है। फार्मूला खोलेंगे फिर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हल करना, उसकी तरफ जाना ही नहीं आप। फिर a फाइंड पुट करना है हर x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, साइन a। वही इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी थी इक्वेशन नंबर 1, उसी में लिख देंगे वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो वो क्या है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एच, यही थी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं जरा, एफ ऑफ a प्लस एच की क्या है बेटा वैल्यू, साइन a प्लस एच माइनस साइन a डिवाइडेड बाय एच। अब हमने एक्सरसाइज 10.4 में फर्स्ट ईयर में 10.4 पे फार्मूला पढ़ा था साइन के और कॉज के सम और डिफरेंस वाला। तो ये साइन के डिफरेंस वाला फार्मूला है, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फार्मूला था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएगा, 2 पहले कॉज और बाद में साइन, कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले की मदद से हम सवाल हल करेंगे। हमारा ये पूरा अल्फा होगा और ये पूरा क्या होगा, बीटा। तो इज इक्वल टू 2 पहले कॉस, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है, a प्लस एच, a प्लस एच, और बीटा क्या है बेटा, जस्ट a डिवाइडेड बाय 2। बाद में क्या आएगा, साइन a प्लस एच माइनस a, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो ये a माइनस का होगा, और डिवाइडेड बाय किसके था बेटा, h के। आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो h है इसके नीचे लिख लें, ठीक है, यानी कि 2/h लिख लें। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, cos a प्लस a 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह साइन a से क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा h बाय 2। मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे तो यहाँ तक भी बहुत है
लेकिन बुक में आंसर थोड़ा चेंज है। 2/h cos 2a/2 2a/2 प्लस h/2 यानी एलसीएम को अलग अलग कर लिया, फिर साइन h/2 2 से 2 ये भी क्या हो गया कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके अलावा और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। 2/h cos a प्लस h/2 एंड साइन h/2 ये आपका क्या है बेटा आंसर। अब बात करते हैं जी बेटा h ही है ना, देखिए h/2 ये नीचे वाला है जज कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ये साइड पे आ गया ना, इसका मतलब भी तो यही है ना, पूरी वैल्यू के नीचे है। ठीक है, आप इसके नीचे पूरा लिखते हैं तब भी एक ही बात है, अगर आप इसके साथ लिखते तब भी वो एक ही बात है, क्योंकि ये 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। 2/h पूरी इक्वेशन के साथ क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कलर अगर आपके पास कोई है तो बताएं मुझे, बॉल पेन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसका पार्ट 2 बन जाएगा। ठीक है, चले मैं हल ही करवा देता हूँ, छोड़ो पार्ट नंबर 2 हल ही करवा देता हूँ। बच्चे वैसे ही कहते हैं कि सर सीव जो है वो बहुत ज़्यादा जुगाड़ी बनते हैं, तो जुगाड़ी करते रहते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर कौन सा है जी 4, फंक्शन चेंज होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया cos x। सोल्यूशन उसी तरीके से बेटा हर x की जगह पे क्या पुट करना है a प्लस h पुट करना है, तो क्या आएगा cos a प्लस h। फार्मूला ओपन नहीं करना बच्चे, फार्मूला कौन सा ओपन नहीं करना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन करने लग जाता है। तो f ऑफ a दूसरा क्या था f ऑफ a यानी जस्ट cos a आएगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन इक्वेशन 1 वो पहले पेज पे उन्होंने लिखी हुई है, और वो आपके पास जो फाइंड वाली है वही। तो क्या है इक्वेशन 1, ये देखिए f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है बेटा cos a प्लस h, तो क्या आएगा cos a प्लस h माइनस cos a माइनस इसकी जगह पे क्या आना है cos a डिवाइडेड बाय h। अब इसके जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूं, cos अल्फा माइनस cos बीटा, इसका फार्मूला क्या है इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड अगेन साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये फार्मूला है। तो देखें इसकी जगह पे दोनों कॉस है, दरम्यान में माइनस है, इज इक्वल टू कॉस अल्फा और कॉस बीटा। ठीक है, ये पूरा अल्फा होगा a प्लस एच, और बीटा क्या होगा हमारा जस्ट a होगा डिवाइड बाय h। तो क्या आएगा बेटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अब ये पूरा क्या है अल्फा यानी कि a प्लस एच और प्लस a, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 यानी a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाय, वही सेम स्टेप्स हैं, डिवाइड बाय किस पे है h की। अब क्या होगा बच्चों, वही a से क्या हो रहा है कैंसिल, h को 2 के नीचे लिख दें, -2 बाय h साइन अल्फा प्लस अल्फा या a प्लस a कितना हो जाएगा बेटा 2a प्लस h, एल्शियम यहीं पे अलग कर लें कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा ये भी, साइन h बाय 2। ठीक है, इसके बाद 2h 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, साइन a प्लस h बाय 2 ब्रैकेट, फिर साइन h बाय 2। तो ये आपका पार्ट नंबर लास्ट जो है इसका पार्ट नंबर 4 ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा आंसर। इसके बाद इसी जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि आज जो है वो पुटिंग वालीज वाले जिस तरह हमने क्वेश्चन किए हैं वो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, इसी जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं ज़रा उसकी स्टेटमेंट आपके सामने दिखाता हूँ, क्या स्टेटमेंट है। बुक भी यार आप लोग वो लेके आते हो, सारा कुछ पहले लिखा हो। चलें, गिवन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आपके पास फंक्शन है। उसमें वो कहता है इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, यानी कि फंक्शन जो आप वैल्यू पुट करेंगे हर एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, उस पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा -3 के बराबर। और इसी तरह एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हर एक्स की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, उसका जवाब क्या आएगा 0 आएगा। तो ये उसने गिवन चीजें दी हुई हैं। फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी। तो देखें जरा क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशन फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस 1 प्लस 1। साफ बुक को तो पता लग जाए ना क्या है जी। गिवन एफ ऑफ क्या है 2, किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा -3 के, और एफ ऑफ -1 ये इक्वल टू दिया हुआ है 0 के। फाइंड हमने करना है, फाइंड ए एंड बी। अब ये सॉल्यूशन के साथ मैंने गिवन डाटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, हर x की जगह पे 2 पुट करना है और उसको इक्वल टू किसके रखना है -3 के। तो देखें f ऑफ 2 हर x की जगह पे 2, एफ ऑफ 2 किसके बराबर है बेटा -3 के। या आप छोटी सी ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं क्वेश्चन में, एफ ऑफ 2 बराबर है -3 के, गिवन है ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा -3, 2 का क्यूब 8, -2 का स्क्वायर 4, साथ ए है, प्लस 2b एंड प्लस 3 को शिफ्ट कर दें उधर, 3 को वहाँ शिफ्ट कर दें, माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8 + 1 9, और वहाँ जाके 3 क्या हो जाएगा ऐड, तो 9 + 3 कितना होता है बेटा 12, ठीक है। 12 - 4a + 2b इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन जब लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लें, 6 - 2a + b इज इक्वल टू 0, और आप लिख लें 2 कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 नहीं होता, कांस्टेंट खत्म कर देंगे बेटा, 2a + b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब दूसरा जो है वो वैल्यू पुट करनी है, f ऑफ -1 हर x की जगह पे क्या पुट करना है -1 क्यूब माइनस a x कैरी जगह पे -1, b x की जगह पे -1, और प्लस f ऑफ -1 किसके बराबर है ऊपर 0, ये देखिए f ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप छोटा सा ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके है बेटा 0 के। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 माइनस a 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस b एंड प्लस 1 से 1 क्या हो रहा है बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई -a - b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे ना बच्चे माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर दोबारा माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको माइनस कॉमन ना लें। अब इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यहाँ नजर आ रही है, ये है। इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखें बेटा यहाँ -b है, जबकि यहाँ क्या है +b, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 + 2, ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते होंगे, ठीक है। 1 और 2 को ऐड कर लें तो 6 - 2a + b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। -a - b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो b से b क्या हो रहा है 6 - 2a एंड -a 3a इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है a की, तो 3a उधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3a, ठीक है, और कैंसिल यहीं पे कर लो, डिवाइड करके कर लो, क्या आएगा 3 2 6, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी पुट करके आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2, ठीक है। तो वहाँ क्या है -a - b इक्वल टू 0। मैं जस्ट ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पुट नहीं कर रहा, ये है इक्वेशन। तो b की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है, a की वैल्यू और b की निकालनी। ये इक्वेशन पीछे लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है ताकि आपको नजर आए दोबारा, क्योंकि वीडियो देखने वाले बच्चों की थोड़ी परेशानी होगी। तो क्या है बेटा माइनस a की वैल्यू क्या पुट की 2, और b वैसे का वैसे इक्वल टू 0। b को शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपने a की वैल्यू निकाल ली है और b की निकालनी है, तो b को शिफ्ट कर दें, आपके पास वैल्यू निकल आएगी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो है ना 1-2 दफ़ा आया हुआ लॉन्ग में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट है, इसको ज़रा देख लें मेरा बेटा। अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि एक पत्थर है जो कहाँ से गिर रहा है 60 मीटर से, ऑन द ग्राउंड गिर जमीन की तरफ। द हाइट h
आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है जो किसकी है बेटा, उस स्टोन की हाइट को मेजर करने की इक्वेशन है। एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी सीधी सी बात है, हर x की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, 1 सेकेंड। फिर हर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1.5 सेकेंड। एंड फिर हर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1.7 सेकेंड। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, पार्ट ए बी सी। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका। पार्ट 1 के 3 पार्ट थे, फिर दूसरे पार्ट व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ये है, जरा थोड़ा सा समझने वाला, इसको जरा समझाता हूं मैं। देखिए, स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो क्या उसने कहा कि एक आपके पास स्टोन आ रहा है, ये ऐसे हाइट बना लेते हैं, 60 मीटर की हाइट है। ऊपर क्या है बेटा, कोई पत्थर है, और वो किधर आ रहा है, जमीन की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है बेटा, जमीन की तरफ, और ये आपका ग्राउंड लेवल। यहाँ पे उसने इक्वेशन जो दी गई है वो है एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। यहाँ पे याद रखें, ये जो x है यहाँ पे टाइम को शो करवा रहा है। जब हम कुछ चीज़ फेंकते हैं, हाइट से नीचे फेंकी, तो ये जमीन पे जब पहुंचेगी तो इसकी हाइट खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है कि जमीन पे पत्थर कब पहुंचेगा, कब हिट करेगा जमीन को। जब भी हिट करेगा तो हमारी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, 0। यानी यहां आप कह सकते हैं एच एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब भी, तो हमने टाइम निकालना है ना, तो एच एक्स इज इक्वल टू 0 करके x को निकालेंगे। यानी फिर क्या होगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड कर लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन टाइम है x, लिहाजा हमेशा टाइम पॉजिटिव होता है, तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ आप लोग लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ना भी लिखें तब भी समझ आ जाती है। अकेला प्लस का ही लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अपना ख्याल रखें, और जो क्वेश्चन मैंने बताया होमवर्क में वो लाजमी करके हैं। इसके अलावा बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मेरे नंबर पे मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे www.ois.com। ठीक है, ois.com पे आपको तमाम पीडीएफ इंशाल्लाह तरतीब से, जैसे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।